नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सफर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के पहले 20 हिस्सों को विस्तार से समझा। अब हम आगे के हिस्सों की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम किताब के बाकी के हिस्सों को समझेंगे और जानेंगे उन अध्यायों में छिपे हुए रहस्यों को। तो बने रहिए मेरे साथ और इस आध्यात्मिक सफर को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम कश्मीर जाते हैं। इस अध्याय में योगानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के बीच एक और महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले के अध्याय से भिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यहाँ योगानंद जी और उनके गुरु कश्मीर जाने का निर्णय लेते हैं और यह यात्रा एक आध्यात्मिक और गहन अनुभव का हिस्सा बनती है। योगानंद जी बताते हैं कि पहले उनके गुरु ने कश्मीर जाने से मना किया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें बताया था कि वास्तविक शांति और साधना हमारे भीतर होती है, न कि किसी बाहरी स्थान में। लेकिन अब गुरु ने अपने शिष्य को कश्मीर यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। इस बदलाव का कारण एक गहरी आध्यात्मिक समझ था, जो दोनों के बीच के संबंध और अनुभवों के आधार पर विकसित हुई थी। योगानंद जी और उनके गुरु कश्मीर पहुंचे और वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को महसूस किया। कश्मीर का वातावरण, उसकी बर्फीली पहाड़ियां, नीला आकाश और शांत वातावरण, सभी ने उनके दिल और आत्मा को एक गहरी शांति और संतोष प्रदान किया। इस यात्रा ने योगानंद जी को यह सिखाया कि बाहरी सुंदरता भी एक रूप में आध्यात्मिक प्रेरणा और शांति का स्रोत बन सकती है, अगर इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। श्री युक्तेश्वर जी ने यह अनुभव साझा किया कि कश्मीर का वातावरण भौतिक रूप से शांति और शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यह शांति तभी स्थायी होती है जब हम इसे अपनी आत्मा के भीतर महसूस करते हैं। कश्मीर में उन्होंने महसूस किया कि आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य केवल बाहरी सुंदरता को देखने का नहीं, बल्कि उसे हमारे भीतर के शांति के अनुभव से जोड़ने का है। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी स्थानों की सुंदरता और शांति का अनुभव करने में कोई बुराई नहीं है, अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। बाहरी दुनिया हमें भीतर की शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर सकती है, जब हम उसे ध्यान और साधना के साथ जोड़ते हैं। कश्मीर की यात्रा ने योगानंद जी को यह सिखाया कि हमारी यात्रा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक जागरण का भी हिस्सा होती है, जहां हमें अपनी आत्मा और ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करना होता है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कभी-कभी बाहरी यात्रा हमें आंतरिक यात्रा की ओर प्रेरित करती है, और यह दोनों यात्रा मिलकर हमें एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव देती हैं। पत्थर की मूर्ति का हृदय। इस अध्याय में योगानंद जी एक दिलचस्प और गहरे आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन करते हैं, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति की प्रतीकात्मकता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। यह घटना योगानंद जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसने उन्हें जीवन और आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद की। योगानंद जी बताते हैं कि एक बार वे और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी एक स्थान पर गए थे, जहां एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति का रूप देखने में आम था और कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता था कि वह सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें यह समझाया कि यह पत्थर की मूर्ति भौतिक रूप से निर्जीव होने के बावजूद एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। गुरु ने कहा कि जैसे इस पत्थर की मूर्ति में कोई जीवन नहीं दिखाई देता, वैसे ही हमारे भीतर भी अनेक बार जीवन की उपस्थिति को हम नहीं महसूस करते। कई बार हम बाहरी दुनिया की व्यस्तताओं और भौतिकतावाद में इतने खो जाते हैं कि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप और दिव्यता छुप जाती है। पत्थर की मूर्ति हालांकि बाहरी रूप से निर्जीव है, लेकिन उसकी संरचना में एक गहरी चेतना और ऊर्जा समाई हुई है, ठीक वैसे ही जैसे हर व्यक्ति के भीतर भगवान की दिव्यता और शक्ति का अंश होता है, जो बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता। योगानंद जी ने समझाया कि जैसे एक साधक को अपने भीतर की दिव्यता और चेतना का अनुभव करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की वास्तविकता को महसूस करने के लिए आंतरिक साधना की आवश्यकता होती है। पत्थर की मूर्ति का हृदय प्रतीक है उस दिव्य चेतना का, जो हर जगह, हर वस्तु और हर व्यक्ति में मौजूद है, और केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस अध्याय से यह संदेश मिलता है कि भौतिक रूप से जो कुछ भी निर्जीव प्रतीत होता है, वह वास्तव में आत्मा और ईश्वर की शक्ति से भरा हुआ होता है। हमें अपनी आंतरिक दृष्टि को खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम इस दिव्यता को देख सकें। यह हमें यह समझाता है कि हमारी आत्मा और ईश्वर का अंश हर जीवित और निर्जीव वस्तु में निहित है, और केवल हमारी जागरूकता और समझ हमें इसे पहचानने में मदद कर सकती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि पत्थर की मूर्ति भले ही बाहरी रूप से निर्जीव हो, उसकी भीतर एक अदृश्य और दिव्य ऊर्जा हो सकती है,
ठीक वैसे ही जैसे हमारे भीतर भी एक दिव्य आत्मा है जो हमें जीवन की वास्तविकता और उद्देश्य से जोड़ती है। मेरी विश्वविद्यालय डिग्री। इस अध्याय में योगानंद जी अपनी शिक्षा और विश्वविद्यालय डिग्री के अनुभव का उल्लेख करते हैं और ये बताते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा और भौतिक शिक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस अध्याय में उन्होंने शिक्षा के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में गहरे विचार साझा किए। योगानंद जी ने बताया कि वह पहले एक सामान्य छात्र थे जो शिक्षा को एक भौतिक आवश्यकता और समाज में सफलता प्राप्त करने का साधन मानते थे। उन्होंने अपनी विश्वविद्यालय डिग्री को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा क्योंकि यह उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का रास्ता दिखा सकती थी। हालांकि जैसा कि योगानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा विकसित हुई, उन्होंने यह महसूस किया कि केवल भौतिक शिक्षा से आत्मा का विकास नहीं होता। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ दुनिया में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण और भगवान से जुड़ाव होना चाहिए। योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। गुरु ने उन्हें समझाया कि भौतिक शिक्षा हमें बाहरी दुनिया से संबंधित ज्ञान देती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य हमें आत्मा और भगवान के साथ संबंध बनाने में मदद करना है। योगानंद जी ने यह अनुभव किया कि भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक साधना के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों को साथ लेकर चलने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकता है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल दुनिया में नाम, शोहरत या सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव के रास्ते पर मार्गदर्शन देना चाहिए। योगानंद जी ने यह भी बताया कि भौतिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा से हम अपनी आत्मा के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। इस अनुभव ने योगानंद जी को यह समझने में मदद की कि शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम उसे आत्मिक उन्नति और जीवन के उच्चतर उद्देश्य की ओर मोड़ते हैं। उनके लिए विश्वविद्यालय डिग्री एक माध्यम था, लेकिन असली सफलता आत्मज्ञान और भगवान के साथ एक गहरे संबंध में थी। मैं स्वामी आदेश का सन्यासी बनता हूँ। इस अध्याय में योगानंद जी अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन करते हैं जब उन्होंने स्वामी आदेश का संन्यास लेने का निर्णय लिया। यह उनके आध्यात्मिक विकास का एक गहरा और निर्णायक कदम था, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में संन्यास जीवन की ओर कदम बढ़ाया। योगानंद जी बताते हैं कि जब वह अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ आध्यात्मिक साधना में व्यस्त थे, तो उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित करना है। स्वामी आदेश के सन्यासी बनने का निर्णय योगानंद जी के लिए एक आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न हुआ था, जिससे उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का मार्ग मिला। स्वामी आदेश का सन्यासी बनने का मतलब था कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल आध्यात्मिक साधना और भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे। यह कदम एक प्रकार से उनकी आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का था। उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से संन्यास लिया और स्वामी परंपरा का हिस्सा बने, जिसमें वे एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से पृथक होता है और अपने भीतर की दिव्यता और शांति की खोज में पूरी तरह से समर्पित होता है। योगानंद जी ने इस अनुभव को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वर्णित किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि संन्यास का अर्थ केवल सांसारिक सुखों और भौतिक संपत्तियों से वंचित होना नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक जागरण का मार्ग है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता और दिव्यता से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि संन्यास का मार्ग केवल आत्मिक शांति और उच्चतम ध्यान की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति केवल भगवान के साथ एकता महसूस करता है और उसका जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा में समर्पित हो जाता है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि संन्यास केवल भौतिक वस्तुओं और सुखों को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और दिव्यता की खोज का एक गहरा और पवित्र मार्ग है। योगानंद जी ने यह समझाया कि स्वामी आदेश का सन्यासी बनना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य निर्णय था, क्योंकि इसने उन्हें अपने असली उद्देश्य की ओर अग्रसर किया, अर्थात आत्मा की मुक्ति और ईश्वर के साथ एकता। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संन्यास केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक जागरण और ईश्वर के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने का मार्ग है। योगानंद जी ने यह दिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सुखों और भौतिक प्राप्तियों से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और दिव्यता से प्राप्त होता है। भाई आनंद और बहन नलिनी। इस अध्याय में योगानंद जी अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का वर्णन करते हैं, जिनसे उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन व्यक्तित्वों में उनके भाई आनंद और बहन नलिनी का उल्लेख खास तौर पर किया गया है।
यह अध्याय हमें यह समझाने में मदद करता है कि परिवार के सदस्य भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। योगानंद जी ने अपने भाई आनंद और बहन नलिनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में गहरी भावनाएं साझा की हैं। वे बताते हैं कि आनंद एक शांत, समर्पित और आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की कोशिश की। योगानंद जी के लिए उनका भाई आनंद एक महान प्रेरणा स्रोत थे। आनंद की आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण ने योगानंद जी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बहन नलिनी भी एक अत्यधिक प्रेमपूर्ण और सहायक व्यक्ति थीं, जिन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेम और देखभाल दी। वह एक ऐसी बहन थीं जिनसे योगानंद जी को हमेशा भावनात्मक और मानसिक समर्थन मिलता था। नलिनी की उपस्थिति से योगानंद जी को जीवन के कठिन समय में भी शांति और संतुलन प्राप्त हुआ। उनके बीच का स्नेह और समर्थन उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में सहारा बने। योगानंद जी ने अपने भाई और बहन से जो प्यार और आशीर्वाद प्राप्त किया, वह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। वह समझते थे कि परिवार के लोग न केवल हमारे भौतिक जीवन में सहायक होते हैं, बल्कि वे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके भाई आनंद और बहन नलिनी की उपस्थिति ने योगानंद जी को यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल अकेले यात्रा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव है जिसमें हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक यात्रा में परिवार का समर्थन और स्नेह बहुत महत्वपूर्ण होता है। योगानंद जी ने यह दर्शाया कि उनके भाई और बहन का प्रेम और समर्थन उनकी आध्यात्मिक यात्रा को सरल और सशक्त बनाने में सहायक था। यह अध्याय यह बताता है कि आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने परिवार और समाज के साथ जुड़ने और उनके सहयोग से आगे बढ़ने की आवश्यकता भी होती है। क्रिया योग का विज्ञान। इस अध्याय में योगानंद जी ने क्रिया योग के विज्ञान और इसके आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझाया है। क्रिया योग एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान और साधना की विधि है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए उपयोगी है। यह अध्याय योगानंद जी की गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने इस योग विधि के महत्व और इसके द्वारा प्राप्त होने वाली अद्भुत आत्मिक शक्तियों के बारे में बताया। क्रिया योग का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना है। योगानंद जी ने इसे ध्यान की अत्यधिक विकसित और वैज्ञानिक पद्धति के रूप में परिभाषित किया। क्रिया योग में विशेष प्रकार की श्वास प्रणाली और ध्यान की तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो मनुष्य को शरीर की सीमाओं से बाहर निकालकर आत्मा की उच्चतम चेतना से जोड़ने में मदद करती है। योगानंद जी ने बताया कि क्रिया योग श्वास की गति को नियंत्रित करके व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और उसे भगवान के साथ एकता की ओर प्रवृत्त करने में मदद करता है। श्वास और मन का गहरा संबंध होता है और क्रिया योग के अभ्यास से व्यक्ति अपनी श्वास को नियंत्रित करके अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। यह शारीरिक और मानसिक स्थिति को उत्तम बनाता है, जिससे साधक अधिक शांति, संतुलन और आंतरिक जागरूकता प्राप्त कर सकता है। क्रिया योग का विज्ञान इस तथ्य पर आधारित है कि श्वास और मन दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब व्यक्ति अपनी श्वास को नियंत्रित करता है तो मन की चंचलता भी कम होती है और वह अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया साधक को अपने भीतर की गहरी शक्तियों और ज्ञान से परिचित कराती है। योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग का अभ्यास करने से व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इस अध्याय में योगानंद जी ने यह भी बताया कि क्रिया योग केवल एक ध्यान की पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन के तरीके की तरह है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से सुधारता है। यह आत्मा के साथ एकता की ओर मार्गदर्शन करता है और व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। योगानंद जी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि क्रिया योग एक अत्यंत प्रभावी साधना है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए न केवल एक तकनीक है, बल्कि यह जीवन के एक गहरे और वैज्ञानिक पहलू से जुड़ा हुआ मार्ग है। यह हमें आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। रांची में एक योग विद्यालय की स्थापना। इस अध्याय में योगानंद जी ने रांची में अपने द्वारा स्थापित योग विद्यालय की कहानी साझा की है। यह विद्यालय उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा था,
जहां उन्होंने योग और ध्यान की पद्धतियों को एक व्यवस्थित रूप में सिखाने की शुरुआत की। योगानंद जी ने यह विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। रांची का यह स्थान योगानंद जी के लिए एक विशेष स्थान था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गहरी ध्यान साधना की और लोगों को योग के विज्ञान से परिचित कराया। उनके इस विद्यालय का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना था। योगानंद जी का मानना था कि एक सच्चे योगी का शरीर, मन और आत्मा सभी स्तरों पर स्वस्थ होना चाहिए और इसके लिए योग के विभिन्न अभ्यासों को एक सटीक और वैज्ञानिक तरीके से सिखाना जरूरी था। इस विद्यालय के माध्यम से योगानंद जी ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया और लोगों को योग के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराया। उन्होंने यह समझाया कि योग केवल शारीरिक आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की पद्धति है जो हमें आत्मा के उच्चतम रूप से जोड़ती है और हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। रांची के इस योग विद्यालय ने समय के साथ बहुत लोगों को प्रभावित किया और कई साधक यहाँ आकर योग की साधना करने लगे। योगानंद जी के शिक्षाओं का प्रभाव न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी फैला। इस विद्यालय ने योग को एक ऐसा रूप दिया जिसमें केवल ध्यान और श्वास की साधना ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को दिव्य रूप से जीने का तरीका सिखाया गया। योगानंद जी ने रांची में इस विद्यालय के माध्यम से योग के शुद्धतम रूप को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस विद्यालय में विद्यार्थियों को योग की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तकनीकों के बारे में बताया। यह विद्यालय उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां वे अपनी आध्यात्मिक पद्धतियों को और अधिक परिष्कृत कर सकते थे और उन्हें अधिक लोगों तक पहुंचा सकते थे। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि योग का अभ्यास केवल एक व्यक्ति की आत्मा का उन्नति नहीं करता, बल्कि जब उसे सही तरीके से साझा किया जाता है तो यह पूरी समाज की चेतना को बदल सकता है। योगानंद जी ने रांची में इस विद्यालय की स्थापना करके यह सिद्ध कर दिया कि योग न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि यह एक सामूहिक साधना का भी रूप है जो समाज को शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। काशी, पुनर्जन्म और पुनः आविष्कार। इस अध्याय में योगानंद जी ने काशी, वाराणसी के अद्भुत आध्यात्मिक महत्व और वहां के पुनर्जन्म के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। काशी, जिसे मोक्ष का नगर और शिव की नगरी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह अध्याय इस महान नगरी की आत्मिक शक्ति और वहां के अद्वितीय अनुभवों को दर्शाता है, जिनका योगानंद जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। योगानंद जी ने काशी की यात्रा को एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में अनुभव किया। काशी में उनका अनुभव केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा थी। उन्होंने महसूस किया कि काशी की धरती पर हर एक कण में ईश्वर का दिव्य अस्तित्व बसा हुआ है। वहां की प्राचीनता और दिव्यता ने उन्हें अपने आत्मिक उद्देश्य और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की। योगानंद जी के अनुसार काशी एक ऐसी भूमि है जहां आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना संभव होता है और यही कारण है कि यह स्थान इतना पवित्र और प्रेरणादायक है। उन्होंने काशी को न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि एक आध्यात्मिक शरण स्थली के रूप में देखा, जहां साधक अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। योगानंद जी ने काशी में महसूस किया कि यह स्थान किसी भी साधक के लिए एक विशेष रूप से दिव्य अनुभव है, जो आत्मा की वास्तविकता को समझने और उसे भगवान के साथ जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। योगानंद जी ने काशी में पुनर्जन्म का अनुभव किया, क्योंकि यह स्थान उनके लिए एक आत्मिक जन्म था, जहां उन्होंने अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को फिर से पहचाना। काशी में बिताए गए समय ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा की गहरी समझ दी और उन्हें अपने गुरु और भगवान के साथ संबंध को और भी सशक्त बनाने का मार्ग दिखाया। इसके अलावा योगानंद जी ने काशी में अपने पुनः आविष्कार के अनुभव को साझा किया, जिसमें उन्हें यह एहसास हुआ कि काशी की भूमि न केवल भूतकाल की घटनाओं और इतिहास से जुड़ी हुई है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य में भी हर साधक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। काशी ने उन्हें अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करने और ईश्वर के साथ मिलन की दिशा में एक कदम और बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि कुछ स्थान जैसे काशी केवल भौतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे आत्मिक यात्रा के लिए अद्वितीय शरण स्थल होते हैं। योगानंद जी ने काशी में बिताए गए समय को एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में देखा, जिसने उनके जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट किया। काशी के दिव्य अनुभव ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से पहचाना और भगवान के साथ अपने संबंध को और भी सशक्त किया। रविंद्रनाथ ठाकुर और मैं, विद्यालयों की तुलना।
इस अध्याय में योगानंद जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ अपनी मुलाकात और विद्यालयों के बीच के अंतर की तुलना की है। यह अध्याय एक गहरी दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें योगानंद जी ने शैक्षिक प्रणाली, विशेषकर भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोणों को समझा और यह दर्शाया कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि एक आत्मिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया है। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा प्रणाली और योगानंद जी के दृष्टिकोण का मिला-जुला प्रभाव उनकी विचारधारा को परिभाषित करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जानते हैं, न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक समाज सुधारक और शिक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्तित्व थे। उनका दृष्टिकोण शिक्षा को केवल एक विचारधारा से नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में देखने का था। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति में एक आध्यात्मिक और शारीरिक विकास को महत्व दिया। वे यह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उसके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना चाहिए। योगानंद जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर शिक्षा के महत्व को अपने दृष्टिकोण से जोड़ा। वे मानते थे कि एक व्यक्ति का वास्तविक शिक्षा तब होती है जब वह अपने भीतर के दिव्य आत्मा को पहचानता है। इसके लिए शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उसे व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में आत्मिक जागरूकता और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। योगानंद जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के विचारों की सराहना की, जो शिक्षा में आध्यात्मिकता और मानवता को जोड़ने की बात करते थे। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छा नागरिक बनाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मज्ञान और उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करना है। योगानंद जी ने इस प्रकार शिक्षा को जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने वाले उपकरण के रूप में देखा। इसके अतिरिक्त योगानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच में एक समानता भी देखी जा सकती है। दोनों ही व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे। उन्होंने यह समझाया कि शिक्षा केवल बाहरी ज्ञान को अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आंतरिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से जीवन की सच्चाई को पहचानने का तरीका है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और आत्मा की सेवा भी है। योगानंद जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के दृष्टिकोण को अपनाया और यह बताया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति है, जिसे शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। चमत्कारी घटनाओं का कानून। इस अध्याय में योगानंद जी ने चमत्कारी घटनाओं या चमत्कारों के पीछे छिपे एक गहरे और वैज्ञानिक सत्य को उजागर किया है। वे मानते थे कि चमत्कार केवल रहस्य नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसा प्राकृतिक कानून है जिसे हम समझने में सक्षम होते हैं जब हम अपनी चेतना और ध्यान के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। योगानंद जी के अनुसार चमत्कारी घटनाएं किसी विशेष व्यक्ति या ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि एक उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं हैं। चमत्कारी घटनाओं का असली आधार एक शुद्ध और विकसित चेतना है, जो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो जाती है। योगानंद जी ने यह बताया कि जब व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ता है, तो वह ऐसी घटनाओं को अनुभव कर सकता है जिन्हें हम सामान्य रूप से चमत्कार मानते हैं। ये चमत्कारी घटनाएं कोई असाधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह उस समय के सिद्धांतों और हमारे अनुभवों से परे जाकर होने वाली घटनाएं हैं। योगानंद जी ने इस अध्याय में यह भी बताया कि चमत्कारी घटनाओं का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के उच्चतम सत्य को समझने में मदद करना है। इन घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति और ब्रह्मांडीय शक्तियों को पहचानता है, जो उसे अपने जीवन में सच्चाई और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। योगानंद जी ने चमत्कारों के उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया, जो उनकी साधना के दौरान या उनके गुरुओं के साथ हुए थे। इनमें से कुछ घटनाएं, जैसे किसी व्यक्ति का शरीर से बाहर जाना या ईश्वर से संवाद करना, ऐसी अद्भुत घटनाएं थीं जो सामान्यतः मानव की समझ से परे होती थीं। लेकिन योगानंद जी ने इसे एक सामान्य और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि चमत्कार केवल आंतरिक चेतना के विस्तार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का परिणाम होते हैं। जब हम अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। यह चमत्कारी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी सीमा नहीं है और आत्मा की शक्ति से हम अपनी जीवन की किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। पवित्र मां से एक साक्षात्कार, काशी मोनी लाहिरी।
इस अध्याय में योगानंद जी ने काशी मोनी लाहिरी, जो कि एक महान साधिका और मां के रूप में पूजनीय थीं, से अपने अनुभवों और उनके साथ हुए एक गहरे आध्यात्मिक साक्षात्कार के बारे में बताया है। काशी मोनी लाहिरी एक ऐसी दिव्य महिला थीं जिनके पास अद्वितीय आध्यात्मिक शक्तियां थीं। योगानंद जी ने उन्हें एक साक्षात्कार के दौरान महसूस किया कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा थीं जो ईश्वर के साथ एक गहरे और अद्वितीय संबंध में थीं। योगानंद जी ने काशी मोनी लाहिरी से मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आत्मसात किया। काशी मोनी लाहिरी की उपस्थिति में एक अनोखा दिव्य वातावरण था जो उनके साथ होने वाले हर क्षण को विशेष बना देता था। उन्होंने योगानंद जी को यह समझाया कि आध्यात्मिक साधना और ध्यान का उद्देश्य केवल ब्रह्मा से एकाकार होना नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का रास्ता है जो व्यक्ति को उसके भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। यह साक्षात्कार योगानंद जी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि काशी मोनी लाहिरी ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मज्ञान के बारे में गहरी समझ दी। उन्होंने योगानंद जी को यह भी समझाया कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि दिव्य प्रेम और शुद्धता भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। काशी मोनी लाहिरी का दृष्टिकोण आध्यात्मिकता को जीवन के हर पहलू में अपनाने का था, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों और अपने विचारों को भी दिव्य बना सकता है। योगानंद जी के अनुसार काशी मोनी लाहिरी का दर्शन यह था कि ईश्वर का प्रेम और आत्मज्ञान ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण और ध्यान की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षा के अनुसार संसार में व्याप्त समस्त दुखों और समस्याओं का समाधान आत्मिक शांति और दिव्य प्रेम में छिपा हुआ है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी दिव्य आत्मा से संपर्क करते हैं तो हमें केवल ज्ञान नहीं मिलता बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता जागृत होती है। काशी मोनी लाहिरी जैसे महान गुरु के साथ साक्षात्कार हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ मिलन है। राम को मरे हुए से पुनर्जीवित किया जाता है। इस अध्याय में योगानंद जी ने एक अद्भुत घटना का विवरण किया है जिसमें राम, जो कि एक भक्त या साधक थे, मरणोपरांत पुनर्जीवित हुए। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भगवान की शक्ति और दिव्यता कोई सीमा नहीं जानती और किसी भी परिस्थिति में चमत्कारी घटनाएं हो सकती हैं जिनका हमारे सामान्य अनुभवों से कोई संबंध नहीं होता। योगानंद जी ने इस अध्याय में बताया कि राम का पुनर्जीवित होना केवल एक चमत्कारी घटना नहीं बल्कि यह ईश्वर की कृपा और आत्मिक शक्तियों का एक उदाहरण था। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण दिखाता है तो वह दिव्य शक्तियां व्यक्ति के जीवन में काम करती हैं, जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। राम का पुनर्जीवित होना केवल उनके जीवन का एक अद्भुत पहलू नहीं था बल्कि यह भी दर्शाता था कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल भौतिक दृष्टिकोण से है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक अस्थायी वास स्थान है। जब आत्मा का काम पूरा हो जाता है तो वह शरीर को छोड़ देती है, लेकिन ईश्वर की इच्छा से वह फिर से शरीर धारण कर सकती है। यह घटना यह दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र को पार करने के लिए आत्मिक साधना और विश्वास की आवश्यकता है। ईश्वर की शक्ति से जीवन के हर पहलू में चमत्कारी बदलाव संभव है। और इस अध्याय में योगानंद जी ने इस बात को समझाया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। एक चरण समाप्त होने के बाद आत्मा पुनः जीवन की दिशा में एक नया कदम उठाती है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। राम का पुनर्जीवित होना हमें यह सिखाता है कि आत्मा की अमरता और भगवान की अनंत शक्ति को समझकर हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बाबा जी, आधुनिक भारत के योगी क्राइस्ट, इस अध्याय में योगानंद जी ने बाबा जी का परिचय दिया है, जो कि एक महान योगी और एक दिव्य व्यक्ति थे, जिनके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में विस्तार से लिखा है। बाबा जी को योगी क्राइस्ट के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे एक महान संत थे जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति और आत्मज्ञान की दिशा में अत्यधिक साधना की थी। उनकी उपस्थिति एक अद्वितीय अनुभव थी जिसमें उन्होंने योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के उच्चतम स्तरों को प्राप्त किया था। बाबा जी का जीवन एक गहरे रहस्य से भरा हुआ था। उन्होंने अपने समय में कई चमत्कारी कार्य किए और यह सिद्ध कर दिया कि जब व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य को पहचानता है और भगवान के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। बाबा जी का जीवन एक प्रेरणा था जो यह दर्शाता था कि आध्यात्मिक जीवन केवल परंपराओं और धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं होता
बल्कि यह व्यक्ति के भीतर के ईश्वर को पहचानने और उससे मिलन करने की एक प्रक्रिया है। योगानंद जी ने बाबा जी से अपनी मुलाकातों और उनसे मिली शिक्षाओं के बारे में बताया। बाबा जी ने योगानंद जी को यह सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक साधन और ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आंतरिक शांति। उन्होंने यह भी बताया कि योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता और शक्तियों को पहचान सकते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करती हैं। बाबा जी का जीवन यह सिद्ध करता है कि जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो व्यक्ति केवल अपनी भौतिक दुनिया के साथ ही नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा के साथ भी एकाकार हो सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा को जानें और ब्रह्मांडीय शांति और प्रेम का अनुभव करें। बाबा जी की उपस्थिति एक अजीब सी दिव्यता का अनुभव कराती थी और उनका जीवन यह प्रमाण था कि आत्मा का कोई अंत नहीं है। वे शारीरिक रूप से चिरंजीवी थे और उनका शरीर केवल एक रूप था, जबकि उनकी आत्मा अनंत थी। बाबा जी ने हमें यह सिखाया कि हम केवल अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने आत्मा से भी जुड़कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि योग और आत्मज्ञान की यात्रा केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का असली उद्देश्य है। बाबा जी ने हमें यह दिखाया कि आत्मा की शक्ति और ईश्वर के साथ हमारी एकता ही हमें सच्ची शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। हिमालय में एक महल का सृजन। इस अध्याय में योगानंद जी ने एक अद्भुत घटना का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने हिमालय में एक दिव्य महल का सृजन किया। यह घटना चमत्कारी और असाधारण थी, क्योंकि यह सिद्ध करती है कि एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है, बल्कि वह भौतिक संसार में भी अद्वितीय कार्य कर सकता है। योगानंद जी ने इस घटना का विवरण करते हुए बताया कि जब वे और उनके गुरु हिमालय में यात्रा कर रहे थे तो अचानक एक दिव्य महल का निर्माण हुआ। इस महल का आकार और सजावट पूरी तरह से भव्य और अद्वितीय था और यह चमत्कारी तरीके से प्रकट हुआ था। यह घटना केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह इस बात का संकेत थी कि आध्यात्मिक उच्चता और ईश्वर के साथ गहरा संबंध व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति बल्कि भौतिक संसार पर भी नियंत्रण की शक्ति देता है। इस घटना का महत्व यह था कि यह सिद्ध करता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ब्रह्मांडीय शक्तियां होती हैं, जो भौतिक और मानसिक रूप से हर प्रकार की रचना और परिवर्तन कर सकती हैं। महल का सृजन इस बात को दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक लाता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। यह घटना योग और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाली अद्वितीय शक्तियों का प्रमाण थी, जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होती है। योगानंद जी ने इस घटना को यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया कि आत्मिक साधना के द्वारा हम केवल आत्मा के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि हम ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ भी जुड़ सकते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि जब हम भगवान के साथ एक गहरे और शुद्ध संबंध में होते हैं तो हम किसी भी भौतिक रूप में चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक साधना और ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मिक शांति और विकास नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी शक्ति और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करके ब्रह्मांडीय कानूनों के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। महल का सृजन इस बात का उदाहरण है कि ईश्वर के साथ हमारी एकता हमें हर स्तर पर शक्ति और दिव्यता प्रदान करती है। लाहिरी महाशय का क्राइस्ट जैसा जीवन। इस अध्याय में योगानंद जी ने लाहिरी महाशय के जीवन का वर्णन किया है, जो न केवल एक महान योगी थे, बल्कि एक अत्यंत उदार, शांत और करुणामय व्यक्ति भी थे। लाहिरी महाशय का जीवन क्राइस्ट की तरह था, क्योंकि उनके जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, दूसरों के लिए आत्मीयता और दिव्य प्रेम की भावना प्रकट होती थी। उनके जीवन का हर पहलू इस बात का प्रमाण था कि एक व्यक्ति केवल आध्यात्मिक साधना और ध्यान से ही महानता प्राप्त कर सकता है। लाहिरी महाशय ने अपने जीवन में हर व्यक्ति से बिना किसी भेदभाव के प्रेम और करुणा का व्यवहार किया। वे न केवल अपने शिष्यों और अनुयायियों के लिए एक आदर्श थे, बल्कि उनके साथ मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए वे एक आशीर्वाद की तरह थे। उनके जीवन में एक गहरी आध्यात्मिकता थी और वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। उनका हर कृत्य, हर विचार और हर शब्द इस बात का प्रमाण था कि वे एक सच्चे गुरु और एक दिव्य आत्मा थे। लाहिरी महाशय का जीवन एक प्रेरणा था, जो यह सिखाता था कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल अपनी आत्मा के साथ एकता स्थापित करना नहीं है,
बल्कि यह भी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम, करुणा और समझदारी से व्यवहार करें। उनका जीवन यह भी दर्शाता था कि सच्चे योगी वह होते हैं जो अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने और उन्हें आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। योगानंद जी ने लाहिरी महाशय के साथ बिताए गए समय के दौरान उनकी महानता और उनके जीवन की सरलता को महसूस किया। लाहिरी महाशय ने योगानंद जी को यह सिखाया कि एक योगी को संसार से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनी साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ समाज में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। वे हमेशा यह मानते थे कि असली योगी वह है जो अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखे और साथ ही दूसरों की मदद करे। लाहिरी महाशय का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान और साधना में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से प्रकट होती है। जीवन एक आदर्श था जो यह दर्शाता था कि जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बन सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मिक शांति नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों की भलाई के लिए अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करें। लाहिरी महाशय ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्चा संतुलन तभी आता है जब हम अपनी साधना को संसार के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। बाबा जी की पश्चिम में रुचि। इस अध्याय में योगानंद जी ने बाबा जी की पश्चिमी दुनिया में रुचि और उनके उद्देश्य के बारे में बताया। बाबा जी, जो एक महान योगी और दिव्य गुरु थे, ने भारत में अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया था, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिकता और ध्यान के विषय में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों में भी अपनी उपस्थिति और शिक्षाओं को फैलाने के बारे में सोचा। बाबा जी की पश्चिम में रुचि केवल आध्यात्मिक प्रचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका उद्देश्य यह था कि वे वहां के लोगों को आत्मज्ञान और योग की शक्ति से परिचित कराएं। उन्होंने देखा कि पश्चिम में लोग भौतिकतावादी दृष्टिकोण से अधिक जुड़े हुए थे और उनका जीवन संतुलित और शांति से भरपूर नहीं था। बाबा जी ने यह महसूस किया कि पश्चिमी दुनिया को मानसिक शांति, आध्यात्मिक समझ और योग के लाभों की आवश्यकता है ताकि वे जीवन में वास्तविक सुख और संतुलन प्राप्त कर सकें। योगानंद जी ने बताया कि बाबा जी का यह उद्देश्य था कि वह पश्चिमी देशों में योग और ध्यान के अभ्यास को फैलाकर वहां के लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करें। हालांकि बाबा जी ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से पश्चिम यात्रा नहीं की, लेकिन उनका संदेश और उनकी शिक्षा हर जगह फैलती गई। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि आत्मज्ञान और योग की शक्ति से भौतिकता की सीमाओं को पार किया जा सकता है और जीवन को अधिक पूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है। बाबा जी का यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और योग कोई सीमाएं नहीं जानती और यह सभी के लिए उपलब्ध हो सकती है, चाहे वे किसी भी देश या संस्कृति से हों। उनका जीवन एक उदाहरण था कि ईश्वर की कृपा और उच्च आध्यात्मिक साधना से हम जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं और हमें अपनी सीमित सोच को पार करते हुए हर जगह आध्यात्मिकता का प्रचार करना चाहिए। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता और योग केवल एक विशेष संस्कृति या देश के लिए नहीं होते, बल्कि यह सार्वभौमिक सत्य हैं जो सभी मानवता के लिए लाभकारी हैं। बाबा जी का जीवन और उनका दृष्टिकोण यह बताते हैं कि हमें अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और साधनाओं को हर जगह फैलाने की आवश्यकता है ताकि हम सभी लोग एक साथ उच्चतम शांति और ज्ञान की ओर बढ़ सकें। मैं अमेरिका जाता हूँ। इस अध्याय में योगानंद जी ने अपनी यात्रा का वर्णन किया जब वे पहली बार अमेरिका गए। यह यात्रा उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थी, क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय योग और ध्यान की प्राचीन विद्या से परिचित कराया। योगानंद जी का अमेरिका जाना न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा थी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण अध्याय था जिसने पश्चिमी देशों में आध्यात्मिकता और योग के प्रति जागरूकता को बढ़ाया। योगानंद जी ने अपनी यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि पश्चिमी दुनिया, विशेष रूप से अमेरिका, भौतिक सुखों और वैज्ञानिक उन्नति में अत्यधिक समृद्ध थी, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक शांति की कमी थी। लोग भौतिक संसार की दौड़ में इतने व्यस्त थे कि वे अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए योगानंद जी ने निर्णय लिया कि वह अपनी शिक्षाओं और ध्यान की विधियों के माध्यम से अमेरिकियों को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और दिव्य अनुभवों की ओर मार्गदर्शन देंगे। अमेरिका में अपने पहले प्रवास के दौरान योगानंद जी ने योग और ध्यान के महत्व को वहां के लोगों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को यह समझाया कि आत्मा की शांति और दिव्यता केवल भौतिक सुखों से नहीं मिल सकती, बल्कि यह जीवन के आंतरिक अनुभवों से आती है। वे वहाँ के लोगों को यह सिखाने लगे कि योग और ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को शांति, शक्ति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। उनकी पहली यात्रा ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय योग और ध्यान के अभ्यास के लाभों से परिचित कराया। उन्होंने अमेरिका में कई सार्वजनिक सभा और योग शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए, जहां उन्होंने योग के विज्ञान और इसके आध्यात्मिक लाभों के बारे में बताया। योगानंद जी का यह प्रयास यह दर्शाता था कि आध्यात्मिकता और योग कोई सीमा नहीं जानते, चाहे आप किसी भी देश, संस्कृति या धर्म से हों, ये सभी के लिए लाभकारी हैं। उनका उद्देश्य केवल पश्चिमी दुनिया में योग को फैलाना नहीं था, बल्कि यह था कि लोग आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस शांति और दिव्यता का अनुभव कर सकें। योगानंद जी की अमेरिका यात्रा ने यही संदेश दिया कि आत्मिक शांति और विकास सभी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं और इसे कहीं भी और किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। लूथर बर्बैंक, एक अमेरिकी संत। इस अध्याय में योगानंद जी ने लूथर बर्बैंक के जीवन और उनके योगदान के बारे में बताया, जिन्हें एक महान अमेरिकी वैज्ञानिक और संत माना जाता है। लूथर बर्बैंक ने अपनी जीवन यात्रा में कृषि विज्ञान और पौधों के विकास में अद्वितीय कार्य किए थे, लेकिन उनका जीवन केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं था। उनका जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों में जीवन के प्रति एक गहरी समझ और करुणा को दर्शाया था। योगानंद जी ने बताया कि लूथर बर्बैंक ने जीवन के हर पहलू में ध्यान और आध्यात्मिकता का पालन किया। उनका मानना था कि पौधों में भी जीवन शक्ति और चेतना होती है और उनकी देखभाल और विकास में ईश्वर की दिव्य शक्ति काम करती है। बर्बैंक ने यह सिद्ध किया कि एक वैज्ञानिक केवल भौतिक तथ्यों से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महान कार्य कर सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक साथ चल सकते हैं और एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। लूथर बर्बैंक ने पौधों के विकास के लिए नई तकनीकों का आविष्कार किया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए नए तरीके खोजे। उन्होंने जीवन के प्रति अपनी गहरी समझ को अपने काम में लागू किया और यह सिद्ध किया कि प्रकृति से जुड़ाव और उसे समझने की क्षमता किसी भी वैज्ञानिक को उसकी पूरी शक्ति का अनुभव कराती है। बर्बैंक का दृष्टिकोण जीवन को संपूर्णता में समझने का था और उन्होंने अपने कार्यों में यह सिद्ध किया कि जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक रूप में भी महत्वपूर्ण है। योगानंद जी ने लूथर बर्बैंक के साथ बिताए समय के दौरान उनके जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। बर्बैंक का जीवन यह दर्शाता था कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा और करुणा के साथ करते हैं, तो वे कार्य केवल विज्ञान नहीं, बल्कि एक दिव्य सेवा बन जाते हैं। उनका जीवन यह भी बताता है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम दोनों को संतुलित करते हैं तो हम वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख और सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों में आध्यात्मिकता और करुणा का होना भी उतना ही जरूरी है। लूथर बर्बैंक का जीवन यह सिद्ध करता है कि जब हम अपने कार्यों को सेवा और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो हम न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम आत्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ते हैं। थेरेसे न्यूमैन, बवेरिया की कैथोलिक स्टिग्माटिस्ट। इस अध्याय में योगानंद जी ने थेरेसे न्यूमैन के जीवन का वर्णन किया, जो एक प्रसिद्ध कैथोलिक संत थीं और बवेरिया, जर्मनी की निवासी थीं। थेरेसे न्यूमैन का जीवन एक दिव्य चमत्कारों से भरा हुआ था, जो विशेष रूप से उनके स्टिग्मा, यीशु मसीह के शरीर पर दिखाई देने वाले घाव के कारण चर्चित हुआ। योगानंद जी ने उनकी जीवन यात्रा को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, जो यह सिद्ध करता है कि आध्यात्मिक सत्य और दिव्यता किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती और यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म, संस्कृति या देश से हो। थेरेसे न्यूमैन ने अपने जीवन में कई अद्भुत और दिव्य अनुभवों का सामना किया। उन्हें यीशु मसीह के घाव अपने शरीर पर प्रकट होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि उनके हाथों और पैरों में यीशु के क्रूस पर चढ़ने के समय के घाव थे। इस चमत्कारी घटना ने उन्हें एक प्रसिद्ध संत बना दिया और हजारों लोग उनके पास आकर उनके दिव्य अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए आते थे। योगानंद जी ने बताया कि थेरेसे न्यूमैन के जीवन का उद्देश्य केवल चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं था,
बल्कि उनका जीवन ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक साधना के प्रति उनकी पूर्ण समर्पण को दर्शाता था। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा संत वही होता है जो अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है और जिसे वह दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं जो अन्य लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने के लिए होते हैं। योगानंद जी ने यह भी बताया कि थेरेसे न्यूमैन का जीवन यह प्रमाण था कि दिव्य शक्तियाँ और चमत्कारी घटनाएं केवल कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये सभी के लिए सुलभ हो सकती हैं जब व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। उनके जीवन में दिखाए गए चमत्कारी अनुभवों के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का ईश्वर से गहरा संबंध और विश्वास उसे उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचा सकता है, जहां से उसे दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति और साधना में है। थेरेसे न्यूमैन का जीवन यह दर्शाता है कि जब हम अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति खोल देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में दिव्य अनुभवों को महसूस कर सकते हैं और हम अपने जीवन को एक उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। मैं भारत लौटता हूँ इस अध्याय में योगानंद जी ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन किया, जब उन्होंने अमेरिका में अपने समय के बाद भारत लौटने का निर्णय लिया। अमेरिका में कई वर्षों तक योग और ध्यान की शिक्षा देने के बाद योगानंद जी को महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपनी मातृभूमि भारत लौटें, ताकि वहां की आध्यात्मिक परंपराओं और गुरुओं से और अधिक सीख सकें और अपने मिशन को और आगे बढ़ा सकें। योगानंद जी का भारत लौटना उनके आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय धरती पर ही उन्हें अपने गुरु के संपर्क में आने और अपनी साधना को एक नई दिशा देने का अवसर मिलेगा। यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जिससे उनका आत्मा और अनुभव और भी गहरे हो गए। भारत लौटते समय योगानंद जी ने अपनी यात्रा में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के दर्शन करने की योजना बनाई, जिनसे वे पहले मिल चुके थे और जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। भारत लौटने के बाद योगानंद जी ने अपनी साधना को और गहरा किया और भारत की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं को फिर से अनुभव किया। इस अध्याय में योगानंद जी ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत में रहते हुए अपने गुरुओं और अन्य महान आत्माओं से सीखने का निरंतर प्रयास किया। भारत में उनके लौटने से न केवल उनकी साधना में गहरी समझ आई, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और योग की परंपराओं का और भी गहरा अनुभव हुआ। भारत लौटने के बाद योगानंद जी ने अपने मिशन को और अधिक प्रभावी रूप से फैलाया और दुनिया भर में भारतीय योग और ध्यान की महानता को साझा करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय भूमि पर लौटकर वह अपने जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उसे पूरे विश्व में फैलाने के लिए कार्य कर सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सही समय पर सही स्थान पर होना जरूरी होता है। योगानंद जी का भारत लौटना यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास उसकी यात्रा के हर चरण में नई समझ और अनुभव से जुड़ा होता है। दक्षिण भारत में एक अद्भुत अनुभव। इस अध्याय में योगानंद जी ने दक्षिण भारत की अपनी यात्रा का विवरण किया, जहां उन्होंने अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, क्योंकि इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, योग और ध्यान की गहरी समझ हासिल की और साथ ही अपने गुरु और उनकी शिक्षाओं से संबंधित कई गूढ़ सत्य भी समझे। योगानंद जी ने दक्षिण भारत में स्थित कुछ प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों का दौरा किया, जहां उन्हें विभिन्न संतों और योगियों से मिलने का अवसर मिला। यहाँ की शांतिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा ने उन्हें एक नए आयाम की ओर मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कई साधकों और संतों से आध्यात्मिक साधना के बारे में गहरे विचार किए और उनके अनुभवों को आत्मसात किया। दक्षिण भारत में उनके प्रवास के दौरान योगानंद जी ने विशेष रूप से ध्यान और साधना की गहरी शक्ति को महसूस किया। वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति और संतुलन था, जिसने उनके मन को अत्यधिक शांति और ध्यान की ओर आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सुख लाता है। उनकी दक्षिण भारत यात्रा ने उन्हें भारतीय साधना पद्धतियों को और अधिक गहराई से समझने का अवसर दिया। यहाँ पर उन्होंने तात्विक ज्ञान और जीवन के उच्चतम उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने यह भी देखा कि यहाँ के संत और साधक जीवन के कठिन संघर्षों को एक नजरिए से देखते थे,
जहां हर कठिनाई और चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया जाता था। योगानंद जी की यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति जब अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन होता है तो उसे जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की समझ प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में बिताए गए समय ने उन्हें यह सिखाया कि आत्मज्ञान और शांति केवल मानसिक अवस्था पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूने वाली गहरी दिव्यता से जुड़ी होती है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में नए स्थानों और साधनाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने भीतर की गहरी शक्ति और शांति को महसूस कर सकें। दक्षिण भारत की यह यात्रा योगानंद जी के लिए न केवल भौतिक यात्रा थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसने उन्हें और अधिक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचाया। मेरे गुरु के साथ आखिरी दिन। इस अध्याय में योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ बिताए गए अंतिम समय का वर्णन किया। गुरु के साथ बिताए गए ये पल उनके जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण अनुभवों में से थे। गुरु के पास रहकर उन्होंने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के सच्चे उद्देश्य और ब्रह्मा के साथ एकता के बारे में गहरी समझ हासिल की। योगानंद जी ने बताया कि गुरु श्री युक्तेश्वर जी एक महान योगी और साधक थे, जिन्होंने उन्हें जीवन की उच्चतम सच्चाइयों से परिचित कराया। गुरु का जीवन बहुत ही साधारण और तपस्वी था, लेकिन उनकी आत्मा में एक गहरी दिव्यता और प्रेम था जो उन्हें दुनिया के अन्य लोगों से अलग बनाता था। उन्होंने हमेशा अपने शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपने अनुभवों से उसे ज्ञान दिया। गुरु के अंतिम दिनों में योगानंद जी ने उनकी दिव्यता और शांति को महसूस किया। श्री युक्तेश्वर जी के शरीर को छोड़ने से पहले उन्होंने योगानंद जी को अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से तृप्त किया। योगानंद जी ने गुरु के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया और उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद के रूप में देखा। गुरु के शरीर के त्याग के बाद योगानंद जी ने महसूस किया कि उनके गुरु का आत्मा अब भी हर स्थान पर विद्यमान है और वह हमेशा उनके साथ हैं। गुरु के शरीर के छोड़े जाने के बाद योगानंद जी ने यह समझा कि गुरु केवल शरीर में नहीं होते, बल्कि वह आत्मा के रूप में हमारे भीतर और ब्रह्मा में विद्यमान होते हैं। उनके जीवन के इस आखिरी चरण ने योगानंद जी को यह सिखाया कि एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य से दूर नहीं होता, बल्कि वह हमेशा उसे अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से प्रबुद्ध करता रहता है। योगानंद जी ने इस अध्याय में गुरु के अंतिम दिनों के बारे में न केवल उनके शिष्य के दृष्टिकोण से बताया, बल्कि यह भी व्यक्त किया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गुरु के साथ बिताए गए ये दिन उनके जीवन का सबसे महान अनुभव थे और उन्होंने यह महसूस किया कि गुरु का दिव्य प्रेम और आशीर्वाद उनके जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार था। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा गुरु न केवल शारीरिक रूप में बल्कि आत्मिक रूप में भी अपने शिष्य के साथ होता है। गुरु का प्रेम और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होते, वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान। इस अध्याय में योगानंद जी ने एक अद्भुत घटना का वर्णन किया जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी मृत्यु के बाद पुनः जीवित होकर उनके सामने प्रकट हुए। यह घटना योगानंद जी के जीवन के सबसे चमत्कारी और दिव्य अनुभवों में से एक थी और इसने उन्हें यह सिखाया कि आत्मा न तो मरती है और न ही समाप्त होती है, बल्कि वह अनंत और अजर अमर होती है। योगानंद जी ने बताया कि गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने मृत्यु के बाद अपने शारीरिक रूप को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद हमेशा योगानंद जी के साथ थे। एक दिन जब योगानंद जी कैलिफोर्निया में थे, उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उनसे संवाद करने आ रहे हैं। वह एक अद्भुत दिव्य अनुभव था जिसमें श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य को बताया कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की असलियत कभी खत्म नहीं होती। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को बताया कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद एक उच्च आत्मिक स्थिति में प्रवेश किया था, जहां उन्होंने ब्रह्मा और अन्य दिव्य आत्माओं के साथ संपर्क किया। इस अनुभव के दौरान गुरु ने योगानंद जी को यह समझाया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा के लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा निरंतर चलती रहती है। यह सिद्धांत योगानंद जी के लिए एक गहरे जागरण का कारण बना। गुरु ने योगानंद जी को बताया कि उन्होंने पुनः शरीर धारण करने का निर्णय लिया था ताकि वह अपने शिष्य को इस महान सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकें। इसके बाद योगानंद जी ने गुरु के पुनरुत्थान को देखा और महसूस किया कि उनका गुरु अब भी उनके साथ है और वह हमेशा उनके मार्गदर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। गुरु के इस पुनरुत्थान ने योगानंद जी के जीवन में एक नया आयाम जोड़ा।
और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि आत्मा अनंत होती है और मृत्यु केवल एक नया रूप धारण करने का चरण है। यह अध्याय यह दिखाता है कि गुरु का दिव्य आशीर्वाद और प्रेम कभी समाप्त नहीं होते और वे शारीरिक रूप से हमारे साथ न होते हुए भी आत्मिक रूप से हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं। गुरु का साक्षात्कार और उनका पुनरुत्थान योगानंद जी के लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था, जिसने उन्हें आत्मा की अमरता और ब्रह्मा की निराकारता के सत्य को महसूस करने का अवसर दिया। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु केवल शारीरिक अवस्था है, आत्मा की यात्रा निरंतर जारी रहती है। जब हम अपने गुरु और आत्मा के सत्य को समझते हैं तो हम जीवन और मृत्यु दोनों के पार एक दिव्य दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी के साथ वर्धा में इस अध्याय में योगानंद जी ने महात्मा गांधी से अपनी मुलाकात और उनके साथ बिताए गए कुछ महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन किया। महात्मा गांधी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक महान संत और समाज सुधारक थे। योगानंद जी ने गांधी जी के विचारों और उनके जीवन के साधारण लेकिन गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को महसूस किया। यह अध्याय महात्मा गांधी के विचारों, उनके जीवन के उद्देश्य और उनके साथ योगानंद जी की बातचीत के आधार पर लिखा गया है। योगानंद जी ने महात्मा गांधी के साथ वर्धा में कुछ समय बिताया, जहां उन्होंने गांधी जी से भारतीय राजनीति, समाज और आध्यात्मिकता के बारे में बातचीत की। गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता पर आधारित था और वह हमेशा आत्मा की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनके विचारों में यह गहरी समझ थी कि समाज की वास्तविक स्वतंत्रता केवल बाहरी सत्ता से नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता और सत्य की खोज से मिलती है। योगानंद जी ने गांधी जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो न केवल एक नेता थे, बल्कि एक महान साधक और संत भी थे। गांधी जी की साधारण जीवन शैली, उनके त्याग और उनके धर्म के प्रति समर्पण ने योगानंद जी को गहरे प्रभावित किया। गांधी जी ने हमेशा यह सिखाया कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र हो सकते हैं। योगानंद जी और गांधी जी के बीच एक गहरी संवाद हुआ, जिसमें दोनों ने आध्यात्मिकता और समाज के बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। गांधी जी ने योगानंद जी से यह कहा कि उनकी साधना और योग अभ्यास भी समाज में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति से ही समाज की उन्नति हो सकती है। दोनों ने यह महसूस किया कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब एक व्यक्ति अपने भीतर के बंधनों से मुक्त हो और सत्य के मार्ग पर चले। महात्मा गांधी के साथ बिताए गए इस समय ने योगानंद जी को यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में दिखाई देनी चाहिए। गांधी जी का जीवन उनके विश्वासों का जीवंत उदाहरण था और योगानंद जी ने उन्हें एक आदर्श संत के रूप में देखा। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने भीतर सत्य और प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्षम होते हैं। महात्मा गांधी के साथ योगानंद जी की मुलाकात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि एक सच्चे संत का जीवन केवल आत्मनिर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक होता है। बंगाली आनंद से परिपूरित माँ, आनंदमयी माँ। इस अध्याय में योगानंद जी ने बंगाल की एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु आनंदमयी माँ के साथ अपने अनुभवों का वर्णन किया। आनंदमयी माँ का जीवन आध्यात्मिकता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने न केवल बंगाल बल्कि समूचे भारत और दुनिया भर के साधकों के बीच गहरी आध्यात्मिकता का प्रसार किया। योगानंद जी ने आनंदमयी माँ से मुलाकात की और उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया। आनंदमयी माँ का व्यक्तित्व साधारण था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी दिव्यता और शांतिपूर्ण ऊर्जा थी जो उनके आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करती थी। वह अपने शिष्य और अनुयायियों के लिए केवल एक गुरु नहीं, बल्कि एक माँ की तरह थीं, जो सभी को अपनी प्रेममयी और करुणामयी उपस्थिति से निःशब्द आशीर्वाद देती थीं। आनंदमयी माँ का जीवन एक अत्यधिक सहज और दिव्य जीवन था, जिसमें उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की आत्म महत्व की भावना को नहीं अपनाया। वह हमेशा अपने शिष्य और भक्तों को उच्चतम आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन करती थीं, लेकिन वह खुद हमेशा एक सामान्य और विनम्र व्यक्ति के रूप में बनी रहती थीं। उनके शरीर में कोई साधारणता नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा में एक उच्चतम दिव्यता और आत्म साक्षात्कार था। योगानंद जी ने आनंदमयी माँ की साधना की शक्ति को महसूस किया। वह जान गए थे कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की असीमित शक्ति की प्रतीक है। आनंदमयी माँ के दर्शन से योगानंद जी को यह सीखने को मिला कि आत्मा में परम आनंद और शांति निहित होती है और यह हर व्यक्ति के भीतर होती है।
बस हमें उसे महसूस करने और उसे अनुभव करने की आवश्यकता होती है। आनंदमयी माँ का जीवन यह सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिकता केवल ज्ञान और सिद्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर क्षण में हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में अनहद प्रेम और आनंद का अनुभव करने के बारे में है। उन्होंने हमेशा कहा कि आत्मा की परम शांति और आनंद के लिए हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। योगानंद जी के लिए आनंदमयी माँ से मिलने का अनुभव अत्यधिक आध्यात्मिक था और उन्होंने यह महसूस किया कि उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर दिव्यता को पहचान सकता है और उसे हर क्षण में अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा गुरु केवल बाहरी ज्ञान और सिद्धियों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दिव्यता और प्रेम से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। आनंदमयी माँ का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और शांति हर व्यक्ति के भीतर पहले से विद्यमान है और हमें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। वह महिला योगी जो कभी नहीं खाती, गिरिबाला। इस अध्याय में योगानंद जी ने गिरिबाला नामक एक अद्भुत महिला योगी के बारे में बताया, जो एक ऐसी दिव्य शक्ति की धनी थीं कि वह कई वर्षों से बिना भोजन के जीवित थीं। गिरिबाला का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण था, जिसने यह सिद्ध किया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जुड़ जाता है और परमात्मा में विश्वास करता है, तो वह भौतिक शरीर की आवश्यकताओं से परे हो सकता है। गिरिबाला एक महिला योगी थीं, जिन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा अपनी शरीर की सभी आवश्यकताओं जैसे भोजन और पानी को पूरी तरह से परे कर दिया था। वह कई वर्षों तक बिना किसी भौतिक आहार के जीवित रहीं और उनका जीवन एक चमत्कारिक स्थिति में था। योगानंद जी ने उन्हें देखा और महसूस किया कि उनका शरीर किसी साधारण व्यक्ति के शरीर जैसा नहीं था। उनका शरीर न केवल दृढ़ था, बल्कि उसमें एक असाधारण शक्ति और आत्मनिर्भरता थी जो हर व्यक्ति को चौंका देती थी। गिरिबाला का यह चमत्कारिक जीवन यह दिखाता है कि योग और साधना के माध्यम से आत्मा शरीर की भौतिक सीमाओं से परे जा सकती है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के द्वारा अपने शरीर की सभी भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त कर लिया था। उनका जीवन यह प्रमाण था कि एक व्यक्ति जब अपने आत्मिक शक्तियों से जुड़ता है तो वह शरीर और मन की सामान्य सीमाओं से बाहर निकल सकता है। गिरिबाला का जीवन एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है कि आध्यात्मिकता और योग साधना के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। उनके लिए यह संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचाना और उसे पूरी तरह से अपनाया। वह यह सिद्ध करना चाहती थीं कि परमात्मा की शक्ति से कोई भी भौतिक बाधा जैसे भोजन की आवश्यकता खत्म हो सकती है। योगानंद जी ने गिरिबाला को एक प्रेरणा के रूप में देखा, जिनका जीवन यह दिखाता है कि आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से हम शरीर और मानसिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि अगर हम सही तरीके से ध्यान और साधना करते हैं तो हम अपने शरीर की भौतिक आवश्यकताओं को भी पार कर सकते हैं और दिव्यता की स्थिति में जी सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि असंभव जैसी चीजें भी आध्यात्मिक साधना के माध्यम से संभव हो सकती हैं। गिरिबाला के जीवन ने यह साबित किया कि हम अगर अपनी आत्मा से जुड़ जाएं तो भौतिक दुनिया के नियमों से परे जाकर अनंत शक्ति और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मैं पश्चिम लौटता हूँ। इस अध्याय में योगानंद जी ने अपने पश्चिम यात्रा के पुनः आरंभ और पश्चिम में अपनी उपस्थिति के महत्व को साझा किया। योगानंद जी ने पहले ही भारत में रहकर अपने योग और आत्मज्ञान का प्रचार किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पश्चिम में भी आध्यात्मिकता की गहरी आवश्यकता है तो उन्होंने पश्चिम लौटने का निर्णय लिया। उनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, क्योंकि पश्चिम में उनके भारतीय योग और ध्यान के ज्ञान को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां और अज्ञानताएं थीं। फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य को समझते हुए पश्चिम में अपने आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने का संकल्प लिया। योगानंद जी का मानना था कि पश्चिमी दुनिया में भी आध्यात्मिक जागरूकता और साधना की आवश्यकता है और वह अपने ज्ञान से वहां के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि पश्चिम में भौतिकवाद और सांसारिक सुखों की अधिकता थी, लेकिन वहां के लोग भी आत्मिक शांति और आंतरिक संतुलन की तलाश में थे। इस यात्रा के दौरान योगानंद जी ने पश्चिम के लोगों को योग, ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व के बारे में बताया। वह यह सिखाना चाहते थे कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मा के साथ जुड़ने में है। इस यात्रा ने योगानंद जी को यह समझने में मदद की कि आध्यात्मिकता और साधना केवल किसी एक विशेष स्थान या संस्कृति तक सीमित नहीं है। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में लोग एक समान रूप से आंतरिक शांति और दिव्यता की तलाश कर रहे हैं, चाहे वह पश्चिम हो या पूर्व।
योगानंद जी ने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया कि वह लोगों को आध्यात्मिकता की राह दिखा सकें और उन्हें यह समझा सकें कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर से प्राप्त होती है। इस अध्याय में योगानंद जी ने यह भी उल्लेख किया कि उनका पश्चिम लौटने का निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे वह पश्चिमी दुनिया में अपने ज्ञान और अनुभव का प्रभावी रूप से प्रसार कर पाए। उनके लिए यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई यात्रा थी, जिसमें उन्होंने पश्चिमी लोगों को भारतीय योग और ध्यान की गहरी समझ दी। इससे यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता को केवल एक जगह तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हम जहां भी हों, हमें अपना ज्ञान और समझ साझा करनी चाहिए ताकि दुनिया भर के लोग आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति कर सकें। एन्सिनिटास, कैलिफोर्निया में इस अध्याय में योगानंद जी ने अपनी यात्रा के दौरान कैलिफोर्निया के एन्सिनिटास में बिताए गए समय का वर्णन किया। एन्सिनिटास का स्थान योगानंद जी के जीवन में विशेष महत्व रखता था, क्योंकि यह वह स्थान था जहां उन्होंने अपनी योग शिक्षा का विस्तार किया और वहां के लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान के महत्व के बारे में बताया। एन्सिनिटास में उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया जहां भारतीय योग और ध्यान की प्राचीन विधाओं को सिखाने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई थी। योगानंद जी के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि यहाँ उन्हें पश्चिमी दुनिया में भारतीय योग के ज्ञान को और गहरे स्तर पर फैलाने का अवसर मिला। यह आश्रम एक अद्वितीय स्थान बन गया जहाँ न केवल पश्चिमी लोग बल्कि दुनिया भर से लोग आते थे और वहाँ योग के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मिक जागरूकता प्राप्त करते थे। योगानंद जी ने एन्सिनिटास में रहते हुए ध्यान और साधना की शक्ति के बारे में लोगों को बताया और उन्हें यह सिखाया कि मानसिक शांति और दिव्यता केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर से प्राप्त होती है। उनका मानना था कि सही ध्यान और साधना के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को जागृत कर सकता है, जो उन्हें असल सुख और संतुष्टि प्रदान करती है। यह स्थान उनके लिए एक केंद्र था जहां वे अपने विचारों और शिक्षाओं को पश्चिमी दुनिया में प्रसारित करने में सफल हुए। यहाँ उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि कैसे योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को अधिक संतुलित, शांत और समृद्ध बनाया जा सकता है। एन्सिनिटास में बिताए गए समय ने योगानंद जी के उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट किया और यह उनका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ अपनी आंतरिक शांति और दिव्यता की प्राप्ति का रास्ता खोज सकते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति की ओर भी मार्गदर्शन करता है। एन्सिनिटास ने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक शिक्षा का प्रभाव किसी भी स्थान पर हो सकता है और जब हमें सही दिशा मिलती है तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। योगी की आत्मकथा केवल एक किताब नहीं बल्कि आत्मज्ञान, दिव्यता और योग की शक्ति को समझने का एक मार्गदर्शक है। इस पुस्तक ने हमें दिखाया कि कैसे ध्यान, साधना और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमने बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर जी और स्वयं परमहंस योगानंद जी के जीवन के गहरे अनुभवों को जाना और यह समझा कि आत्मज्ञान केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो इसे सच्चे मन से प्राप्त करना चाहता है। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों और आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अमूल्य समय देने और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और नई आध्यात्मिक यात्रा पर मिलेंगे।